Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. I hope कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू मैनी टाइम्स फॉर द स्कॉलरशिप। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी दफ़ा ट्राई करते हैं कि कोई स्कॉलरशिप आए और हमें या तो स्कॉलरशिप आती है और गुज़र जाती है और हमें बाद में उसका जो है वो अंदाज़ा हो रहा होता है, बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है या हम उस वक़्त एलिजिबल नहीं हो पाते। आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक जो सऊदीया में स्कॉलरशिप थी, उसके बारे में एक वीडियो बनाई और उस पे आगाह किया। उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 18 सितंबर है। तो आप लोगों ने अगर उसमें अप्लाई करना है, तो आप जल्दी से जाएँ और वीडियो देखें और देन अप्लाई करें। उससे पहले अगर आप लोगों ने फ्यूचर बिल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा। ये वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको टॉपिक के हवाले से वीडियोज़ हों, एडमिशन के हवाले से वीडियोज़ हों, जॉब्स के हवाले से वीडियोज़ हों और इवन के स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी वीडियोज़ हों। हर तरह का मटेरियल, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलेगी। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगी और टाइम टू टाइम क्योंकि अब टाइम है एडमिशन्स का, इनटेक्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ से जो है वो आ रही हैं और अगर आप लोग उसके बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं, जॉब्स के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो उस दिन थोड़े परेशान भी थे वो इस हवाले से कि वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि किंग साउथ यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका लिंक मेंशन नहीं किया था। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है वो इसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी और इसके बारे में आपको टोटली इन्फॉर्मेशन अभी मैं गाइड कर देती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आपके हवाले से ना रह जाए। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप की। एचईसी की तरफ से ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है, लेकिन ये बेसिकली इसका जो होस्ट कंट्री है, वो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ये यूके के लिए स्कॉलरशिप है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, वो यूके की ट्राई करते हैं और डिफरेंट जो है वो पैसे लगाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। बहुत जो है वो लाखों की अमाउंट में पे करते हैं यूके जाने के लिए। लेकिन अब यूके अपॉर्च्युनिटी आपके होम कंट्री तक लेके आया है, आपके घर तक लेके आया है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अप्लाई करना है। अच्छा जी, ये कॉमनवेल्थ जो है वो स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें टीचिंग स्टाफ के लिए भी स्कॉलरशिप है। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जी स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। 2 ऐसे प्रोग्राम्स आपके जो कि डॉक्टोरल प्रोग्राम और दूसरा आपका मास्टर प्रोग्राम जो है वो यूके द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन जो है वो यूके के अंदर सीएससी ये प्रोवाइड कर रहा है जी यूके की गवर्नमेंट को बेसिकली कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप स्कीम जो कि डिफरेंट जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़ाहिर है इसको स्टार्ट किया गया है। 1960 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी कमीशन और उसके बाद जी यहाँ से 30,000 इंडिविजुअल जो हैं उनको स्टडी करने के लिए यूके और स्किल्स वगैरह लेने के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी डेडलाइन जो है वो आपको पोर्टल पे नज़र आ रही होगी। ये मैंने जो है वो एचईसी की पोर्टल ओपन की हुई है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे एचईसी की स्कॉलरशिप पोर्टल है जो कि 15 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है 4 पीएम से पहले, जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। 26 नॉमिनेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए और 30 नॉमिनेशंस हैं जो कि पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। ये 30,000 क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ के लिए ज़ाहिर है मेंशन किया गया है, तो हम बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको लेके जाऊँ कॉमनवेल्थ की मास्टर स्कॉलरशिप, ये जी कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप का जो है वो आपको इंटरफ़ेस नज़र आ रहा होगा। ये उन्हीं की स्कॉलरशिप है, यहाँ पे सारा तरीकाकार भी बताया गया है। अगर हम देखें यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि आप इसमें डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, वो हम देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप में एचईसी की एलिजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट एडिशंस जो है वो सीएसई रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन बिलो हैं जो कि एचईसी की तरफ से हैं। आप मस्ट बी अ पाकिस्तानी, ठीक है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल और परमानेंट रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान, एजे एंड के
डुअल नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। आपको मस्ट जो है वो एक ही कंट्री यानी कि पाकिस्तान के ही जस्ट नेशनल होना है इसके लिए। ये नहीं है कि आपके पास नेशनैलिटी यूके की भी है और सॉरी अमेरिका की है, यूएस की है, कनाडा की है और पाकिस्तान की भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। फॉर मास्टर स्कॉलरशिप एन एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ फर्स्ट डिवीजन इन 16 ईयर्स बैचलर और मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन की डिवीजन है वो मस्ट फर्स्ट ही होनी चाहिए। उसके बाद आपका पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए है कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव होल्ड फर्स्ट डिवीजन इन 17 और 18 ईयर्स। ये ज़ाहिर है कि वो उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो आपकी यानी कि मास्टर एमफिल डिग्री जो है वो रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सेकंड और थर्ड डिवीजन इन टर्मिनल या लास्ट डिग्री। रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी रिजल्ट के लिए वेटिंग होंगे। वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं और इसमें आपकी सेकंड या थर्ड डिवीजन जो आपकी लास्ट डिग्री है उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स में नहीं होनी चाहिए, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स में ये थर्ड या सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। All applicants are required to provide HAT test score. Applicant must have obtained a minimum score of 60 out of 100 in HAT test. ठीक है, those applications have taken HAT test on or after 16 October 2024 may uploaded the result on HEC portal for consideration and under their score while filling online HEC application. Only HAT जनरल कैटेगरी जो है बेसिकली पहले से ही इन्होंने अपडेट नहीं किया इसको। ये डेट जो है यहाँ पे 2024 आनी थी और यहाँ पे 2022 मेंशन कर दी गई है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने एक वो मिस्टेकनली है वो चीज़ें कवर कर लेनी है। ओनली एचईटी जनरल कैटेगरी टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये डिफरेंट बाकी भी हैं, ऑल सिलेक्शंस मेड भी ओपन मेरिट बेसिस के ऊपर जो है वो इसकी एडमिशन की ज़ाहिर है कि आपकी सिलेक्शन होगी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एचईसी की तरफ से कि टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप यू मस्ट बी अवेलेबल टू स्टार्ट योर एकेडमिक स्टडीज इन द यूके बाय स्टार्ट ऑफ द यूके एकेडमिक ईयर। सितंबर 2024 में जो है वो यूके का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो आपको मस्ट भी जो है वो अवेलेबल होना पड़ेगा academic studies के लिए। CSE would not normally fund a second UK master's degree. If you are applying for a second UK master degree, you will need to provide justification why you wish to undertake this study. ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है जो स्टूडेंट्स पहले से ही मास्टर डिग्री यूके से ले चुके हैं। तो वो अगर दूसरी दफ़ा फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अपनी जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों वो दोबारा से मास्टर की डिग्री वहाँ से लेना चाहते हैं। बी अनएबल टू अफोर्ड टू स्टडी इन द यूके विदाउट द स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के बगैर जो है वो आप स्टडी यूके में अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद प्रोवाइड जो है फुल ट्रांसक्रिप्ट आपको देनी होगी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपकी वेरीफाइड होगी ट्रांसक्रिप्ट, और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी यही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने जो है वो आपको डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगी जिससे आपको इसमें जो है वो मुश्किल नहीं होगी। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है और उन्होंने भी यही कहा हुआ है कि स्टेप 1 में आपने अच्छा उस दिन जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपको जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं लगी थी। तो उसके लिए मैं आपको इसलिए आज डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो जाए और आप मिसगाइड ना हो सकें। ये एप्लीकेंट जो हैं वो मस्ट बी रिक्वायर्ड हैं, इनको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में जो है वो कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपको फिल करनी पड़ेगी, ये मैं आपको सिखा देती हूँ और बता देती हूँ आपने किस तरह से फिल करनी है। और दूसरी आपकी जी है एचईसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपने फिल करनी होगी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है वो साइन इन करना है, तो यहाँ पे मैं साइन इन इसको कर लूँगी। पहले हम जो है वो उसके बारे में ही देख लेते हैं और फर्स्ट जो हमारा है और फिर उसके बाद आपको मैं इसके बारे में भी गाइड कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम मास्टर्स के इसके फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे, और ये बताया गया है कि आपको जो है वो क्यों इंटेंडेड बेनिफिशियरीज़ जो हैं वो कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप हैं जो कि कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं लो और मिडल इनकम के ऐसे बच्चे जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो कि स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए है कि वो फुल टाइम जो है वो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन यूके में ले सकते हैं। अच्छा, आप इसमें अब अप्लाई किस तरह से करेंगे? ये यहाँ पे आपने सबसे पहले एलिजिबल कंट्रीज़ चेक कर लेना है क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है, तो आपने चेक कर लेना है कि पाकिस्तान इसमें है या जिस कंट्री से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कंट्रीज़ के अंदर एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखें आपको पाकिस्तान मेंशन नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि पाकिस्तान भी एलिजिबल है इसकी एडमिशन की हवाले से।
ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी जो कि इनकी तरफ से है और ये आपकी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी है, ये डिफरेंट है कि आपको सिटीज़न होना पड़ेगा और स्टेटस जो है वो आपका एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन कोई इल्लीगल काम में जो है वो इन्वॉल्व ना हो, परमानेंटली रेज़िडेंट होना पड़ेगा एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर और देन यानी यूके के अंदर आपको जो है वो परमानेंट रेज़िडेंट होना पड़ेगा जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। और उसके बाद आपको जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा एकेडमिक ईयर सितंबर 2025 से यूके के अंदर और सितंबर 2025 में फर्स्ट डिग्री जो है वो एटलीस्ट आपकी सेकंड क्लास होनी चाहिए टू हाफ वन जो रेशो है 2.5 रेशो ऑनर स्टैंडर्ड एंड लोअर सेकंड क्लास डिग्री जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के यानी मास्टर्स डिग्री अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है? ये बाकी और इन्फॉर्मेशन है इसे आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा और देन बहुत ईज़ी है और इसको ईज़ी टू जो है वो समझने के लिए है। अब हम देख लेते हैं जी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कौन-कौन सी चाहिए होगी आपको। Application must include supporting documentation to be eligible. Please note the application are not required to collect references on institution letterhead or an email clearly showing the sender's detail from reference from referee then upload them in PDF. या आपने कोई भी कॉपी जो है वो कोई भी अपना डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में सेंड नहीं करना, ये सारी पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और ये जस्ट आपने जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है? ऑनलाइन ही इसको आपने अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे है एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता नहीं होता कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, उसकी वजह से उनका जो है वो मिस हो जाती हैं चीज़ें। आपके पास अभी इसका टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा है 15 अक्टूबर तक है, तो उससे पहले कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और इसके लिए अप्लाई लाज़मी करें क्योंकि आपकी बेसिकली लक की भी बात होती है और उसके अलावा भी जो है वो ऐसी स्कॉलरशिप्स और ऐसे मौके जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोगों को अगर ये मौका मिला है तो देन इसको जाने ना दें, मस्ट अप्लाई लाज़मी करें, ये को आपकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी इस पे अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई आप लोग को इसमें लाज़मी करना चाहिए और टेस्ट जो है वो जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियर करना चाहिए। ये प्रूफ है कि दे आर सिटिज़न और हैव रिफ्यूजी स्टेटस इन एन एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि आपकी कॉपी होनी चाहिए वैलिड पासपोर्ट की या नेशनल आईडी कार्ड की शोइंग अ फोटोग्राफ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसपे मेंशन हो और कंट्री का जो सिटीज़नशिप है यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये आपकी सिटीज़नशिप जो है वो उसपे मेंशन होनी चाहिए। फुल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए डिटेलिंग ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग टू डेट ट्रांसक्रिप्ट फॉर एनी कोर्सेज़ जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो मस्ट इसके अंदर होनी चाहिए और कोई ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ऑल पेजेज़ जो हैं वो उसके आपके होने चाहिए और ये आपकी जो है वो सारी जितनी भी ज़ाहिर है कि 16 ईयर एजुकेशन है उसके लिए आ जाएगा। आपकी मैट्रिक की सनद होगी, इंटर की सनद होगी देन आपकी बैचलर्स की डिग्री अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी से है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी जो कि आपकी एचईसी से अप्रूव होगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एचईसी से अप्रूव होंगे और देन जो है वो आप इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद रेफरेंसेस हैं एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन पीडीएफ फॉर्मेट साइंड एंड ईदर ऑन इंस्टीट्यूशनल लेटरहेड और एन ईमेल क्लियरली शोइंग द सेंडर्स डिटेल। आपकी ईमेल जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल लेटरहेड जो है वो आपका उसके बारे में जो है वो सेंडर की डिटेल जो है वो साइन होने चाहिए और applications will be considered ineligible if any required document is not included by closing date अगर क्लोजिंग डेट से पहले-पहले आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड था और आपने वो सबमिट नहीं करवाया, तो ये आपकी जो है वो इनएलिजिबल आपका काउंट होगा और इसमें जो है वो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएँगे, जब तक वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट ना करवा दें। The CSC will not accept supporting documentation submitted outside online application system. ये वही जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो है वो हॉट फॉर्म में चीज़ें सेंड करना शुरू कर दें यूके के पोर्टल पे और प्रपोज स्कॉलरशिप जो है वो उसको कि आप धड़ाधड़ जो है वो आप डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करी जाएँ कॉपीज़ करवा के और इस तरह से। आपने जस्ट पिक्चर्स लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो यानी उसकी कॉपी ना हो जिस पे से आप इमेज ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी कॉपी होती है वो जो है वो साफ उस पे अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये कॉपी है, उसका कलर जो है वो इस तरह के होते हैं और कोशिश करिएगा कि रियल ही ओरिजिनल लें क्योंकि उसकी आपकी पिक्चर जो है उसपे वो ज़्यादा क्लियर आती है और ज़्यादा जो है वो क्लियर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है? उसके बाद असेसमेंट है एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एप्लीकेंट्स पोटेंशियल टू इम्पैक्ट डेवलपमेंट इन देयर होम कंट्री ठीक है? ये डिफरेंट और भी जो है वो इसके हवाले से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे और कौन-सा कोर्स आपने चूज़ करना है, ठीक है?
ये यूनिवर्सिटी है और ये डिफरेंट कोर्स हैं। स्टडी यूके है, स्टेप्स टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, postgrad.com है, प्रॉस्पेक्टस है, रिसर्च एक्सीलेंट फ्रेमवर्क है 2021 का यहाँ पे। और यहाँ से आप जो है वो जस्ट क्लिक करेंगे और देन आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप अपने कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है, ठीक है? उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, एलिजिबल कंट्रीज़ भी देख लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस पहले एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ अगर। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपको कितनी जो हैं आपके अ, पाउंड्स हैं ये जो करेंसी है वो कितनी आपको जो है वो दी जाएगी एज़ एन स्कॉलरशिप। यहाँ पे है आपकी अप्रूव किए गए हैं उन्होंने एयर फेयर फ्रॉम स्कॉलर्स होम कंट्री टू यूके एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ अवॉर्ड। आपकी टोटली जो जाने की, आने की एयर फ्लाई की टिकट होगी, वो भी इसी स्कॉलर्स के इन्हीं के थ्रू होगी, आपकी जो होस्ट कंट्री है उसके लिए। और देन आपकी जो अप्रूव ट्यूशन फ़ी है, वो आपको फुल फ़ी दी जाएगी, कवर की जाएगी जो कि एग्रीमेंट है बिटवीन सीएससी एंड यूके यूनिवर्सिटीज़। यूके यूनिवर्सिटीज़ और इसके दरमियान जो एग्रीमेंट है उसके हवाले से वो ही पे करेंगे, आपको उसमें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्कॉलर्स जो हैं वो लायबल हैं कि पे पार्ट टाइम जो है वो एक ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हैं, वो स्कॉलर्स के लिए है। उसके बाद स्टिपेंड जो आपको दिया जाएगा यानी लिविंग अलाउंस दिए जाएँगे, वो इस रेट पे आपको दिए जाएँगे पर मंथ। और पर मंथ जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कि लंदन मेट्रोपॉलिटन एरिया में आती हैं, उनके रेट का कोटा ज़ाहिर है डिफरेंट है, तो उसके हवाले से आपको जो है वो ये मिलेगी। ये स्टिपेंड जो है ये आपको मिलेगा यूके के लिए और देन ये जो है वो लंदन वाले एरियाज़ जो हैं उनके लिए मिलेगा। ये ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है क्योंकि उनके रेट्स का फ़र्क है। वार्म क्लोथिंग अलाउंस वर एप्लीकेबल, ठीक है? आपको वार्म क्लॉथिंग अलाउंस दिया जाएगा, उसके बाद स्टडी ट्रैवल ग्रांट टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ स्टडी रिलेटेड ट्रैवल विद इन द यूके और ओवरसीज़ इफ अ स्कॉलर हैज़ चिल्ड्रन एंड इज़ विडोड, डाइवोर्स और अ सिंगल पेरेंट, चाइल्ड अलाउंस ऑफ चाइल्ड अलाउंस। आपको अगर आप जो है वो ज़ाहिर है कि एक शादीशुदा हैं और आपके पास जो है वो बेबी भी है, तो देन उनके लिए और जो विडोड हैं, डाइवोर्स्ड हैं और सिंगल पेरेंट हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी चाइल्ड का अलाउंस जो है वो आपको यूके ही पे करेगा, ठीक है? और स्कॉलर जो है वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आप लोगों के लिए। अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो यकीन करें कि आप फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को हमेशा दुआ ही देंगे जिसके थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। और उसके बाद यहाँ पे हैंडबुक है फॉर कॉमनवेल्थ, ये डिफरेंट और भी क्राइटेरियाज़ हैं। आप ये समझ लें कि ये फुली फंडेड है। आप पैसे लेंगे, आप पैसे देंगे नहीं। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया भी उन्होंने बताया हुआ है। एकेडमिक मेरिट क्योंकि आपको जैसे बताया मैंने कि ये ओपन मेरिट बेस है, तो इसके लिए आपने ओपनली जो है वो आपका ज़ाहिर है मेरिट डिसाइड होगा और फिर आप आगे जा सकेंगे। क्वालिटी रिसर्च प्रपोज़ल की एकेडमिक मेरिट, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट्स होम कंट्री, आपकी होम कंट्री के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या इम्पैक्ट है आपका। और एप्लीकेंट शुड नोट द क्राइटेरिया केयरफुली एंड लिंक देयर आंसर इन द एप्लीकेशन फॉर्म टू ईच पॉइंट इज लिस्टेड, ठीक है? यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसका, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो फाइल ओपन कर लेते हैं। ये जी सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसका, ठीक है? ये आपको दिखा देती हूँ। ये एकेडमिक मेरिट और देन ये बाकी जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है आपके प्राइमरी इंडिकेटर्स के लिए और ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं और ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि वो किस तरह से ग्रेडिंग करेंगे और देन आपकी किस तरह से एग्जामिनेशन रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और उसके बाद जो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, उसके हवाले से ये आपको प्रॉपर इस पे गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब आपकी बारी आ जाती है जी हाउ टू अप्लाई। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? ये एक मुश्किल मरहला है बहरहाल के क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पे है आपका जी एप्लीकेशंस फॉर कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप फॉर 2025-26 एकेडमिक ईयर आर नाउ ओपन, ये भी ओपन है, ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया कि 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और सितंबर यानी सितंबर-अक्टूबर 2025 के अंदर ये आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी यूके के लिए। और एप्लीकेंट्स द सीएसए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, यहाँ से आपने अप्लाई करना है और मैं आपको बताती हूँ आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट एंड सबमिट एप्लीकेशन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जो कि वेरी बिज़ी है इन दिनों के अंदर, तो एप्लीकेशन की डेडलाइन से पहले कोशिश करें कि आप सबमिट करवा दें।
उसके बाद पार्टिसिपेंट जो नॉमिनेटर है, द सीएसएस डज़ नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर दीज़ स्कॉलरशिप्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ाहिर है कि उनका एक प्रॉपर बैच है, वो सिलेक्ट करेगा। डायरेक्ट आपको जो है वो एप्लीकेशन सबमिट आपने नहीं करवानी होगी, ये ऑनलाइन ही है। Applicants must check with the nominator for their specific advice and rules for applying and their own eligibility criteria. Selection are made from the poll। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। आपने इसको क्लिक करना है और देन ये आपको ले आएगा यहाँ पे। अब ये स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है कि व्हाट इज़ द नेशनैलिटी और रेज़िडेंसी, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ जो हैं वो उनको बैन किया गया है, यानी कि उन कंट्रीज़ के लिए ये नहीं रखी गई। आप पाकिस्तान करेंगे तो ये आपको एलिजिबल कर देगा। आपने नेक्स्ट कर लेना है इसके लिए। अच्छा जी, अब ये आपको कह रहा है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वग़ैरह लगाएँ। अगर आप लोगों ने पहले से ही कोई यूज़र नेम सेट किया हुआ है तो ठीक है, वरना आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। मैं आपको न्यू यूज़र पे ही क्लिक करके दिखाती हूँ, आपने किस तरह से इसको फ़िल करना है, ठीक है? आप यहाँ पे ये आपका आ गया न्यू यूज़र। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, तो देन ये आपको जो है वो आपका लॉगिन कर देगा। अच्छा जी, मैंने जो है वो बेसिकली मेरा लॉगिन हुआ हुआ था। अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ था, तो मैंने वहाँ से लॉगिन किया और आपने पासवर्ड क्लिक करना है और देन आप जो है वो डायरेक्ट इस डैशबोर्ड पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो क्या एंटर करना है, वो आपकी सिटीज़नशिप है, आपने पाकिस्तान पे एंटर करना है और देन इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? ये आपका 4% जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको बताता रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कितनी रहती है और कितनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको वो पूछ रहा है कि आप इस एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एग्री हैं और आपका जो है वो मैच करता है या नहीं। आपने येस करना है और देन इसको नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद नॉमिनेटिंग एजेंसी है, आप क्योंकि एचईसी की तरफ से ही ज़ाहिर है जाएँगे, तो आप एचईसी को ही आगे अप्रूव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और वो पूछ रहा है कि आपकी ये ईमेल जो है वो रजिस्टर्ड है, तो येस करें और नेक्स्ट कर दें। देन ये आपके पास इस तरह का वो डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? मैं एक जो है वो एग्ज़ेम्पलरी चीज़ लेके इसमें फ़िल कर देती हूँ और आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। आपने यहाँ पे मिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर उनके लिए है जो कि पहले पीएचडी कर चुके हैं। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे मिस ही यूज़ करेंगे। अपना नाम दे लेना है, मैं फ़र्ज़ करें कोई भी नाम यहाँ पे अपीयर कर देती हूँ, आयशा आयशा नूर कर देते हैं और ये आप बेसिकली आपका वो आएगा नाम जो कि आपका पासपोर्ट के ऊपर या आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो मेंशन है। ये प्रेफर्ड नेम होता है, अगर आपका कोई नाम डिफरेंट भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि अपनी प्रोफेशनल जो है वो दें, क्योंकि पासपोर्ट और जो आपकी ऑफिशियल आईडी पे नाम है आपको वो देना है। ठीक है? उसके बाद आपने इसमें सरनेम दे देना है, ये जो है वो आपका ऑफिशियल आईडी पे जो होगा ज़ाहिर है आपको वही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे लेती हूँ अ, कोई भी कर लेते हैं हम यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ेम्पलरी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा। आप एक लाइन का भी मतलब 2-3 एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन का ही देते हैं तो देन हम चेक कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं जी सैटेलाइट ऑन लाहौर में हम रहते हैं और देन ये हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस मेंशन करिएगा। टाउन या सिटी हम इसको लाहौर का ही कहते हैं और देन आपका स्टेट या प्रोविंस पूछ रहा है, तो आपका प्रोविंस क्या है, ज़ाहिर है वो आपने बता देना है। आपका प्रोविंस बेसिकली अगर आप पंजाब से हैं, ज़ाहिर है हम लाहौर का फ़िल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस कोई भी डाल देना है। ये आपको बेसिकली आपका पता होना चाहिए कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, ठीक है? लाहौर का या जिस कंट्री से भी आप हैं, सॉरी जिस सिटी से भी आप हैं, वहाँ का आपको जो है वो ये लेना पड़ेगा और पोस्टल एड्रेस ये आपको ईज़िली मिल जाता है। आप गूगल से चेक करेंगे कि लाहौर का जो है वो पोस्टल या ज़िप कोड दे दे तो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पे आपने यहाँ से जो है वो इसको पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए फ़िल कर रहे हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे जो है वो मैं कोई भी फ़ोन नंबर मेंशन कर देती हूँ। ये हो गए 11 कैरेक्टर्स, ठीक है? कैंडिडेट की ईमेल एड्रेस पहले से ही हो गई है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो डिफरेंट चीज़ों से वो ज़ाहिर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं यही मेंशन कर दूँगी जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है जी, आपका हो गया मेंशन यहाँ पे और
यहाँ पे वो भी टाउन और सिटी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ रहने दें और यहाँ पे अपना कंट्री दोबारा से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए होता है जिनकी डबल नेशनैलिटी है। सो आप लोग के लिए एक ही नेशनैलिटी है, तो आप लोग के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप ये करें। यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया आपने नेशनैलिटी और कंट्री इन विच यू हैव बीन रेफ्यूजी स्टेटस, ठीक है? आपकी नेशनैलिटी वहाँ की होनी चाहिए, तो हम इसको जो है वो आप कर लेंगे और यहाँ पे आपकी सिटीज़नशिप आ जाएगी, आप पाकिस्तानी हैं, अदर नेशनैलिटी सिटीज़नशिप आ जाएगी, आपके पास कोई अगर नेशनैलिटी नहीं है तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है या अगर नहीं है तो आप इसमें नन भी लिख सकते हैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है? आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है, मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर देती हूँ ये। और जेंडर आपने यहाँ पे बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं और इसको जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? आर यू करंटली रजिस्टर्ड और एनरोल्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन? तो वो पूछ रहा है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? क्या आप करंटली रजिस्टर्ड हैं या एनरोल्ड हैं किसी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन के लिए? तो आप उसको कह दें नो। ठीक है? अब ये आपका आ गया क्वालिफिकेशन 1, ठीक है? यहाँ पे इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पेज, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर और यहाँ पे आपका कंट्री आ जाएगा अगेन पाकिस्तान। यहाँ पे जो है वो आपकी डेट आ जाएगी जो आप जब आपने अटेंड किया, ठीक है? वो और मंथ और ईयर और कब से कब तक ज़ाहिर आपकी थी कि 4 ईयर आपने किया है या क्या प्रोग्राम है आपका। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देने हैं, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लिख देनी है। फ़र्ज़ करें मैं मंथ कर देती हूँ 11 और ईयर कर देती हूँ 2019 और देन यहाँ पे लिख देती हूँ जी 09 एंड 2023। अब आपने अपने सब्जेक्ट बता देने हैं। मैं अगर उसको कहती हूँ कि जी मैंने बीबीए किया है, तो देन बीबीए का कर देगा। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ये आपसे वो पूछेगा और आपने उस पे जो है वो क्लिक करना है। अ, ये बीबीए हम कर देते हैं इस पे। क्लास ऑफ अवॉर्ड आपने जो है वो कब पास किया है या आपका कौन-सा सेमेस्टर चल रहा है या अभी है या रहता है, ये चीज़ें जो है वो आपने इस पे बतानी हैं। यहाँ पे डेट बता देनी है कि आप कब पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि ये हम एग्ज़ाम्पलरी ले रहे हैं, सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि ये एग्ज़ाम्पलरी चीज़ें हैं, ठीक है? डू यू विश एडिड अ सेकंड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन? आप कहेंगे अगर आपकी सेकंड ज़ाहिर अगर आप पीएचडी के लिए करेंगे तो आपकी सेकंड की आएगी और अगर आप नहीं करेंगे तो देन आपकी ये जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी की इसमें जो है वो फिल होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन आउटसाइड होम कंट्री एंड प्रीवियस स्कॉलरशिप के बारे में आपने यहाँ पे उसने 100 वर्ड्स दिए हुए हैं, 100 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई होम कंट्री के अंदर या प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप रही है तो। उसके बाद ये नेक्स्ट कर दिया, अब ये 42% आपका कंप्लीट हो गया। आपकी पब्लिकेशन वो पूछ रहा है ये आप लोग के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए कंपल्सरी है जिन्होंने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उनकी पब्लिकेशन जो है वो इसमें होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स लेवल के लिए लेना है, तो आपकी इसमें ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, करंट एम्प्लॉयी आप वो पूछ रहा है कि आप हैं या नहीं हैं, तो आप अगर कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, तो आप यहाँ पे कर दें कि आप जो है वो एकेडमिक और हायर एजुकेशन में जो है वो हैं सेक्टर में और एरिया यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। एग्रीकल्चर में है, गवर्नमेंट जो है वो अदर्स पे ही हम क्लिक कर देते हैं इसको। ये भी जो है वो अदर्स पे ही कर देते हैं क्योंकि उनके लिए है जो कि किसी उसके अंदर इनरोल हैं। अदर सेक्टर की वो कह रहा है डिटेल आप दे दें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम इसको जो है वो एकेडमिक ही कर देते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में है, पब्लिक ऑर्गेनाइज़ेशन में या एकेडमिक हायर एजुकेशन में कर देते हैं। अदर एरिया डिटेल्स आ जाएँगी यहाँ पे आपकी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 1 आ जाएगी, एम्प्लॉयर का नेम, जॉब टाइटल क्या है आपका, जॉब कर रहे हैं, कौन-सी कर रहे हैं, ठीक है? ये 5 जॉब्स जो हैं वो आप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में फिल आउट और देन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड है और यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग कर दें। देन हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ये आपका 50% अब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रेफ़री है आपका ज़ाहिर है आपने वो लिखना है यहाँ पे अपने रेफ़री का और उसका फुल नेम रेफ़री 3
यहाँ पे उसने दिया हुआ है, लिस्ट द नेम एंड पोजीशन ऑफ 3 रेफरीज हु आर क्वालिफाइड टू कमेंट on both your capacity to benefit from your proposed study in UK and your ability to deliver development impact afterwards. You are accepted to provide reference from your country, most recent employer, your most recent academic study, and you are required to provide the details someone to be personal referee. The individual, should you know you in a personal rather than professional capacity, should not be related to you. You will be asked to upload the reference on institutional letterhead और an email clearly showing the sender's detail. अब यहाँ पे आप जो है वो उसके लिए ये एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं रिलेशनशिप की। आपका सुपरवाइजर हो सकता है वर्क का, आपका पर्सनल रेफरी हो सकता है और मास्टर्स का सुपरवाइजर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे अगर अपने सुपरवाइजर यानी कि अपनी ज़ाहिर है कि आप इसमें मेंशन कर देंगे अपनी यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटी की का जॉब टाइटल, मतलब आप किसी को भी रेफरी बना सकते हैं। एक तो आप एजीसी को रेफरी बनाएँगे यहाँ पे, दूसरा आप रेफरी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रहे हैं उनको भी आप रेफरी कर सकते हैं। यहाँ पे कंसीडर पर्सनल भी जो है वो कर सकते हैं जिनका प्रोफेशनल जो है वो बैकग्राउंड हो और करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये चीज़ें मेंशन करनी यहाँ पे ज़रूरी है, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए। तो आप इससे जो है वो आगे इसको फिल आउट करके तो 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। और क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 50% मैंने आपको इसको कंप्लीट करना बता दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका बाकी 50% भी आपको कंप्लीट करने का तरीका प्रॉपर गाइड किया जाए, तो देन कमेंट करिएगा। हम एक इस पे जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे जो कि हमारी जस्ट आपने किस तरह से अप्लाई करना है उसके हवाले से होगी, ठीक है? ये आपकी मास्टर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये मस्ट 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 अप्लाई करिएगा। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और कोशिश करिएगा कि लास्ट डेट से पहले-पहले अपनी चीज़ें सारी कंप्लीट कर लें और ताकि जो है वो आपको डिफरेंट जो परेशानियाँ ज़ाहिर है आती हैं उसके लिए वो आप लोगों को ना आएँ, ठीक है? ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आपने जस्ट वो लिंक खोलना है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देन आप जो है वो डायरेक्ट इस पोर्टल पे पहुँच जाएँगे और आप इज़िली जो है वो इसको अवेल कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का और तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।